हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी हम कटरा थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं, कम से कम समथिंग 2 घंटे के करीब रह गया है। तो मैंने सोचा उस टाइम पे मैं वॉइस के साथ ही ये बोल रही थी, बट मैंने सोचा ऊपर से वॉइस ओवर कर लेते हैं क्योंकि उस टाइम आवाज़ अच्छी नहीं थी। देखिए कुछ ऐसे इस तरह के रास्ते थे, वहाँ पर ये फ्लाई ओवर बन रहा है। थोड़ी ही देर में सारे के सारे उठ गए थे। जिया जी, ये और मेरी दीदी, इनकी बेटी अभी सोई हुई थी क्योंकि वो अभी उठी नहीं थी, अभी चिड़चिड़ी हो रही थी। तो जब वो उठ जाएगी तब मैं उससे आपसे मिलवाऊंगी बाद में, थोड़ा रुक के जब वो उठ जाएगी। तो जी ये रहा थोड़ा सा पहुंचने से पहले का व्यू। ये देखिए माउंटेन वगैरह आ गए थे। फिर बस हम लोग वहाँ पे शूट नहीं कर पाई, बाकी उतर के हम अपने होटल में आ गए थे। और जी अब थोड़ा बहुत रेस्ट करके चाय वाय पी के हम अपना निकलेंगे दर्शन के लिए। फिर मिलते हैं आपको दर्शन वाली जगह पे, बीच बीच में मिलते रहेंगे जैसे भी मुझे पता लगेगा कि मैं बना सकती हूँ। तो जी चाय को चेयर्स करके हमने पिया, अपनी थकान मिटाई, जिससे थकान मिटाना बहुत ज़रूरी है हमें चढ़ाई करने के लिए। चेयर्स करी और जी हम चले हो गए तैयार होने के लिए तैयार। तो जी नहा धो के एक एक करके सब नहा धो के हो गए थे तैयार, हम लोग भी रेडी हो गए। फिर बस निकल रहे हैं अब हम लोग नाश्ता वाश्ता करके कुछ, तब हम भवन के लिए निकलेंगे दर्शन के लिए। तो मैंने ये कैमरा बंद तो कर दिया, पहले उन्होंने कहा मेरी भी बनाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ये लोग भी लेट सवेर जैसे भी हुए तैयार हो गए थे। फाइनली नाश्ता भी हमने कर लिया था। नाश्ते में था ये पराठे, राजमा, रायता और आलू मटर की सब्ज़ी, बहुत अच्छे थे, जो भी था टेस्टी था। तो ये फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए थे एंट्री गेट पे। एंट्री गेट तक हम टेम्पो से आए थे क्योंकि काफ़ी दूर है, एंट्री गेट हमारे रूम से था। तो जी एंट्री गेट पे पहुंचने के बाद जो सुकून मिल रहा था ना, बस यही लग रहा था हम जैसे तैसे वहाँ पहुंच जाएं। और ये हमारे एंट्री कार्ड भी मिल गए थे, आईडी कार्ड जो भी होता है ये, जो चढ़ाई करने के लिए हमें ज़रूरी होता है। तो जी ये हमें मिल गया था। उसके बाद हमने जयकारा लगाते हुए करने स्टार्ट करी चढ़ाई। अपनी चढ़ाई के अभी तो फ़िलहाल हमें चलना ही था अंदर। तो इसके बाद हम चलने के बाद हमने फिर से जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे हम अपना। और हम यहाँ का व्यू दिखाने वाली हूँ क्योंकि यहाँ का व्यू इतना अच्छा हो रहा था ना यार। बादल बादल, पहाड़, है मेरी फेवरेट जगह है पहाड़। और ऐसे में बादल, बहुत सुंदर व्यू था। देखिए जूम करके मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे एलईडी में माता रानी के दर्शन चल रहे थे। आप लोग भी जल्दी से दर्शन कर लीजिए और लिख दीजिए कमेंट्स में जय माता दी। तो जी दोस्तों बहुत नसीब से जाने को मिलता है। हम लास्ट ईयर जाने की तैयारी थी पर माता रानी का बुलावा नहीं आया था, इसलिए हम नहीं जा पाए। तो ऐसे कुछ क्रॉस करके ये रेलिंग वगैरह लगी हुई हैं जिससे हम करके पार जाना होता है। चेकिंग वगैरह हो गई थी, लेडीज़ की अलग चेकिंग हुई थी, जेंट्स की अलग चेकिंग हुई थी। चेकिंग कराने के बाद हम लोग यहाँ एक साथ मिल गए थे। और यहाँ से होती है हमारी स्टार्ट चढ़ाई। बार बार मुझे खांसी हो रही है, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर रोकना पड़ रहा है, इसलिए। तो हम यहाँ आ गए थे बाण गंगा पे। बाण गंगा जी में पानी बहुत कम चल रहा था, नहाने लायक बिल्कुल नहीं था, इसलिए हम नहीं नहाए थे। पानी अच्छा था तो हम ज़रूर नहाते। फिर हम थोड़ी देर चल के गाइस इतना थक गए थे ना, क्योंकि चलने की इतनी आदत नहीं रह गई है हम। और प्लेन रास्ते में और चढ़ाई में बहुत फ़र्क भी होता है। थोड़े से रास्ते पे चढ़ के हमने छड़ी ले ली, थोड़ी बहुत शिकंजी वगैरह पी। और जहाँ हमने शिकंजी पी थी, एक तो ठंडा मौसम हो ही रहा था, बारिश आ गई, रेनकोट पहनना पड़ा हमें। और ये शिकंजी वालों ने हमें सोडा शिकंजी इतनी ठंडी बना के दी ना कि एक तो गला ख़राब हो ही रहा था और ज़्यादा वाला बैंड बज गया भैया हमारा तो। और मैं इनसे पूछ रही थी आप थक गए? तो उन्होंने कहा अभी तो नहीं। तो मैंने कहा मैं तो थक गई हूँ भाई। धीरे धीरे जय माता दी का नाम लेते हुए, माता रानी के साथ हम माता रानी का नाम लेते हुए, क्या बोल रही हूँ पता नहीं, माता रानी का नाम लेते हुए हमने धीरे धीरे से अपना सफ़र आगे की तरफ बढ़ाया। और धीरे धीरे पर मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। इस तो वहाँ लिखा होता है कि 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, पर वो 12 नहीं होता है, वो 22 होता है। क्योंकि हम इतना चलने के बाद, पहाड़ों के रास्ते कुछ ऐसे हैं, हम इतना चल लेते हैं, उसके बाद हम जब देखते हैं आगे जाके कि बस हम आधा किलोमीटर चल पाए। और अगर हम ऐसे नॉर्मल रास्तों में चल लेते तो शायद उतने टाइम में हम 2-3 किलोमीटर कवर कर लेते। तो ये देख देख के मुझे और ज़्यादा थकान हो रही थी कि अभी हम आधा किलो ही चले हैं इतना चलने के बाद भी। तो ये ज़्यादा टफ़ हो जाता है चलने के लिए कि हाँ अभी हम आधा किलो ही चल पाए इतना चलने के बाद। ये दीदी की गुड़िया है, हमने इसे बिल्कुल पैक कर दिया था क्योंकि बारिश कभी मिल रही है कभी नहीं मिल रही है। हम लोग तो सहन कर लेते हैं और बच्चा भीग जाता तो बीमार पड़ जाता। ये बच्चे की गाड़ी को वाई कभी ये ले रहे थे, कभी जिया जी ले रहे थे। और एक गाड़ी हमने ट्रॉली, मतलब ये जो बच्चों वाली ट्रॉली होती है, हमने एक सामान के लिए भी रखी थी जिसमें हमने बैग रखे थे। फाइनली गाइस बहुत टाइम बाद, बहुत हिम्मत के साथ चलने के बाद हम पहुंच गए थे अर्धकुंवारी। तो बहुत आसान नहीं होता है
बस माता रानी का नाम लेते रहिए और माता रानी को याद करते रहिए, तो आप ये सफ़र तय कर सकते हैं। तो जी हम लोग फाइनली वो अर्धकुंवारी पहुँच चुके थे। फिर से हमने यहाँ पे जयकारे लगाए माता रानी के बहुत हिम्मत के साथ, और अपनी अपनी बातें बता रहे थे कि हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पहुँचकर। ये कम से कम शायद 6 से 7 किलोमीटर का रास्ता हमने कवर कर लिया था। और ये रही मेरी प्यारी सी गुड़िया, दीदी की बेटी। पहले तो ये इसमें कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, पर धीरे धीरे ये इसमें बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो गई थी, वरना ये बार बार खड़ी हो रही थी। ये देखिए वहाँ से कुछ इस तरह का व्यू था, बहुत सुंदर व्यू था, बहुत ही प्यारा व्यू था। और मैं इसे देख के इतना शांत मिल जाता ना बहुत। फिर हम लोग चलाई के लिए फिर से स्टार्ट हो गए थे। थोड़ी देर नहीं कहेंगे, सुबह शाम से रात हो गई थी और माता रानी का भवन हमें दिख गया था। आप लोगों ने भी देख लिया होगा, और अगर आप लोगों ने देख लिया तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख देना। माता रानी आप लोगों का भी जल्दी बुलावा लाए, मैं चाहती हूँ, और आप लोग भी जाएँ। माता रानी का बुलावा जब तक नहीं आता है गाइस, जब तक कोई नहीं जा पाता। तो जी फाइनली आप मेरे फेस पे देख सकते हैं थकान। तो मैं फाइनली ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। कल भी नहीं करा पाऊँ क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं होता है।